राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखे सफर में, जहां आस्था, भक्ति और विश्वास की शक्ति आपको अंदर तक झकझोर देगी। आज हम आपको लेकर चलेंगे वृंदावन की पावन भूमि पर, जहां बांके बिहारी के मंदिर के बाहर एक साधारण भिखारी की कहानी ने पूरे संसार को एक अनमोल संदेश दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संदेश है कि अगर हमारा भाव सच्चा है और हम पूरी श्रद्धा से अपने परमात्मा पर विश्वास करते हैं, तो कोई शक्ति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो आइए इस कथा को जानें और महसूस करें परमात्मा की अद्भुत कृपा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने के साथ साथ आपके विश्वास को एक नई दिशा देगी। एक समय की बात है, बांके बिहारी मंदिर के बाहर का दृश्य कुछ ऐसा था जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते थे। वहां कई भिखारी घूमते रहते थे, चेहरों पर थकान और निगाहों में उम्मीद लिए, और लोगों से भीख मांगते थे। एक दिन एक संत वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि भिखारियों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि कैसे वे निसंकोच लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे। संत के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें मुस्कुराते देख एक व्यक्ति ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, बाबा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इन बेचारों को देखिए, ये तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। संत ने गहरी सांस ली। आंखों में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। वे बोले, भैया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि यह दृश्य कितना विचित्र है। एक भिखारी जो स्वयं कुछ नहीं रखता, दूसरे भिखारी से पैसा मांग रहा है, खाना मांग रहा है। अरे, मांगना ही है तो क्यों ना किसी ऐसे दाता से मांगे जो सब कुछ दे सकता है, जिसके दिए के बाद किसी और से मांगने की जरूरत ही ना पड़े। परंतु ये कहाँ मानेंगे। उस व्यक्ति ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, तो बाबा, आप ही चलकर इन लोगों से क्यों नहीं कह देते? शायद आपकी बात सुनकर कोई समझ जाए। संत ने सहमति में सिर हिलाया। उनके हृदय में गहरी प्रेरणा उमड़ी। वे भिखारियों के पास गए। उनकी आवाज में दयालुता और अनुभव का अनमोल मिश्रण था। उन्होंने कहा, आप इन लोगों से क्यों मांगते हैं? जिसके दरवाजे पर आप बैठे हो, उसी से सीधे मांगो। अगर उससे मांगोगे तो फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां बैठे कई भिखारी उनकी बात पर हंस पड़े। उनमें से कुछ ने उपेक्षा भरी आवाज में कहा, ऐसे प्रवचन देने वाले तो यहाँ बहुत आते हैं। लेकिन वहीं पास में एक अंधा भिखारी चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में संत की बातें गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने खुद से कहा, बाबा, सही कह रहे हैं। मैं क्यों इंसानों के आगे बार बार हाथ फैलाऊं? जब मांगना है तो क्यों ना उस परमात्मा से मांगूं जिसने यह सृष्टि बनाई है। उसके भीतर मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसके विचार स्पष्ट हो गए। वही बेचैनी अब दृढ़ निश्चय में बदल गई। वह वहां से उठा। डंडा टेकते टेकते लड़खड़ाते कदमों से वह मंदिर के भीतर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी आत्मा उस परम शक्ति के और करीब महसूस कर रही थी। किसी ने सहारा दिया और वह बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। वहां जाकर उसने अपना कटोरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें भले बंद थीं, लेकिन उसकी आत्मा मानो उस दिव्य ज्योति में डूब रही थी। उसके होठों से गहरी पुकार निकली, जय हो बांके बिहारी की, जय हो श्याम सुंदर की। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास और अडिग भक्ति की गूंज थी। वह कटोरा अपनी छाती से लगा लिया। उस रात वह चुपचाप अपने घर लौट आया। लेकिन अगले दिन वह फिर उसी विश्वास और भक्ति के साथ डंडा टेकते हुए मंदिर पहुंचा। इस बार उसकी पुकार और भी गहरी थी। उसने भावपूर्ण शब्दों में कहा, हे बांके बिहारी, आपकी सदा जय हो। हे श्याम सुंदर, आपकी सदा जय हो। हे राधा रानी, आपकी सदा जय हो। दिश। उसे संत की बात पर अटूट विश्वास था। उसे यकीन था कि उस परमात्मा की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तभी अचानक उसके कटोरे में एक सिक्का गिरने की आवाज गूंजी। वह चौंक गया। उसकी थमी सांसों ने जैसे जीवन की नई धड़कन पाई।
उसने वह कटोरा अपने हृदय से लगा लिया, मानो उसमें स्वर्ग का आशीर्वाद उतर आया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती आवाज में वह बार बार कहने लगा, जय हो बांके बिहारी की, जय हो। वह जैसे भूल गया कि वह कौन है और कहाँ है। उस क्षण में वह सिर्फ एक भक्त था और उसका कटोरा भगवान की दया का साक्षात प्रतीक। कटोरा छाती से लगाए वह धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। हर कदम जैसे उसकी आत्मा को और हल्का करता जा रहा था। बाहर एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा और कुछ विचित्र अनुभव किया। कटोरा खाली था, भिखारी ने हाथ भी नहीं फैलाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने खनकने की आवाज सुनी थी। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे सज्जन भिखारी के पीछे पीछे चल दिए। अंधा भिखारी अपनी डंडी टेकते हुए वृंदावन के बाहर एक खंडहर नुमा मकान में पहुंचा। यह उसका आश्रय था, जहां उसकी टूटी फूटी गुदरी पड़ी थी। वहां पहुंचकर उसने अपनी डंडी एक कोने में रख दी और फिर कांपते हुए हाथ से कटोरे में हाथ डाला। उसकी उंगलियां कुछ महसूस कर रही थीं, एक ठोस अनोखी संरचना। जब उसने टटोला तो उसे पता चला कि यह एक मोहर थी। यह कोई साधारण मोहर नहीं थी। इसमें राजा का राज चिन्ह नहीं था, बल्कि केवल बांके बिहारी का चित्र अंकित था और उसे निकल रही थी दिव्य ज्योति। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो परमात्मा स्वयं उसे अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हो। यह चमत्कार देखकर वह सज्जन जो भिखारी का पीछा कर रहे थे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कटोरे से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश इतना तीव्र हो गया कि उन्होंने अपनी आंखें मजबूरन बंद कर लीं और तभी उस भिखारी के समक्ष बांके बिहारी प्रकट हुए। उनकी कृपा से उसका अंधकार भरा जीवन प्रकाश में बदल गया। उनकी दिव्य मुस्कान ने भिखारी के हृदय को भर दिया। उसकी आंखें जो अब तक स्याही में लिपटी थीं, फिर से उजाले में लौट आईं। वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। आंसुओं से भरी आंखों और कंपन भरी आवाज में वह जोर जोर से पुकारने लगा, जय हो बांके बिहारी की, जय हो राधा रानी की। उसकी पुकारों में समर्पण और कृतज्ञता के स्वर गूंज रहे थे। उसने सिक्के को अपने हाथ में उठा लिया, मानो वह भगवान की कृपा का जीवंत प्रतीक हो। अब वह केवल एक भिखारी नहीं था, वह प्रभु के प्रेम और विश्वास का जीवंत उदाहरण बन चुका था। उसी भक्ति और उल्लास में वह बांके बिहारी की जय बोलते हुए जमुना तट पर पहुंच गया। लेकिन यह कोई साधारण मार्ग नहीं था। उसने पैदल ही जमुना जी के इस पार से उस पार तक का सफर तय किया। जो एक समय डंडी टेकते हुए भी मुश्किल से चलता था, वह अब मानो हवाओं के संग उड़ रहा था। सज्जन ये देख स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने देखा कि वह भिखारी जो अभी तक चमत्कारों का साक्षी बना था, धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद वह भिखारी कभी वृंदावन में दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी कथा और उसकी भक्ति आज भी जीवित है। बांके बिहारी के उन भक्तों के दिलों में जो सच्चे विश्वास के साथ अपने प्रभु का स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बांके बिहारी की कृपा से भरे एक अद्भुत चमत्कार की कहानी। इस कथा ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास हमें उन मुश्किल रास्तों पर भी जीत दिला सकती है जो असंभव लगते हैं। परमात्मा हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं, बस शर्त यही है कि हमारा भाव निश्चल और हमारा विश्वास अडिग हो। जैसे उस अंधे भिखारी की भक्ति ने उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाया, वैसे ही हम सबके जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो बांके बिहारी की, जय हो राधा रानी की। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।